हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम और आप सभी का मेरे इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर वेलकम है और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं आप लोगों को उर्दू पढ़ाना सिखाता हूं और साथ में लिखना भी, हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से। यानी मैं तीनों को आपस में ट्रांसलेट करता हूं, जिसके ज़रिए से आपको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। लेकिन अगर आपको कुछ बनना है, ज़िंदगी के अंदर कुछ आपको आगे बढ़ना है, तो मेहनत करनी होगी। बगैर मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, आज हमारे अंदर क्या है कि हम फजूल चीज़ें तो देखते रहते हैं, लेकिन काम की चीज़ें नहीं देखते हैं। दोस्तों, इस वक्त का बहुत बड़ा हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, वक्त को बर्बाद बिल्कुल ना करें, अपने वक्त को काम में लाएं, किसी वक्त को बेकार ना छोड़ें दोस्तों। क्योंकि जब वक्त आपके हाथ से चला जाएगा ना, फिर कभी आपको दोबारा ये वक्त मिलने वाला नहीं है। उम्र आपकी घट रही दोस्तों, उम्र बढ़ नहीं रही है कि आपका वक्त भगवान ने, खुदा ने आपका वक्त मुकर्रर कर दिया है। इतनी साल आपकी ज़िंदगी जीना है, उसके बाद आपको मर जाना है। दोस्तों, अगर आप इसी मुख्तसर सी ज़िंदगी के अंदर आपको आगे बढ़ना है, तो आप सुस्ती से, लापरवाही से अलग होना होगा और आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते कि मैं कुछ बनूं, तो मेहनत कीजिए दोस्तों। और ये मत कहो कि कल से करूंगा, परसों से करूंगा, नहीं, बल्कि आज से ही और अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। आप कामयाब बन जाओगे। दुनिया आपको क्या कह रही, लोग आपको क्या कह रहे हैं, इससे बिल्कुल भी न डरिए दोस्तों। आप मेहनत में लगे रहिए। जो लोग आपकी बुराई करते हैं ना दोस्तों, कल वही आपकी तारीफ़ करने लग जाएंगे जब आप कामयाब हो जाओगे। जब आप कामयाब नहीं होंगे तो 70 लोग आपको गाली देंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे ना दोस्तों, तो वही लोग जो गाली देने वाले हैं आपको प्यार और मोहब्बत से देखेंगे और आपके साथ रिश्ता और नाता और ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई दोस्तों। इसलिए वक्त को अपने सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। सोशल मीडिया को इतना यूज़ करें जितनी कि हमें ज़रूरत है। ज़रूरत यही है दोस्तों, अगर हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशन से मुतालिक कुछ रिसर्च करना है तो ठीक है, वरना फालतू वीडियो देखने से, कॉमेडी देखने से आपका वक्त बर्बाद हो रहा है दोस्तों। आपको शैतान बहका रहा है, इसलिए आप उससे बिल्कुल परहेज़ करिए और बचिए। जहाँ आप इन चीज़ों से, लग़वियात चीज़ों से आप बचना शुरू कर देंगे, तो समझ लीजिए आप पढ़ने वाले बन गए हैं और आगे चल में फ्यूचर में आप कुछ बन सकते हैं। और जहां आप मोबाइल में सिर्फ फौज चीज़ें, दूसरी चीज़ें देखने में व्यस्त रहेंगे, पढ़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे दोस्तों, सिर्फ स्कूल और ट्यूशन तक आप महदूद रह जाओगे, तो आप समझ नहीं पाओगे और आपका बर्बाद हो रहा है और माँ बाप का पैसा ही बर्बाद हो रहा है दोस्तों। इसलिए जो माँ बाप आपको गाढ़ी कमाई आपको देते हैं, ट्यूशन पढ़ने में खर्चा उठाते हैं दोस्तों, उस कमाई को बर्बाद ना करें, बिल्कुल भी ना करें। आप मेहनत से पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, आज के लेसन में शुरू करता हूं। इसका आधा चैप्टर मैंने कल पढ़ा दिया था, उससे आगे आज मैं लेकर के चलता हूं दोस्तों। चलिए बिंदास होकर के मस्ती के साथ पढ़ते हैं और बताते हैं आपको। ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, जीम है। इससे पहले मैंने आपको जा तक पढ़ा दिया है। अब जा के बाद जो नंबर आती है दोस्तों, वो जीम की आती हैं। तो चलिए हम जीम को मिलाते हैं। जीम सीन ज़बर जस, और यही हिंदी में आ जाएगा दोस्तों जस जस, और इंग्लिश में आ जाएगा JAS जस। चलिए ये समझ गए होंगे दोस्तों। आगे दोस्तों, जीम शीन ज़बर जश, जीम सीन ज़बर जश, और यही जश हिंदी के अंदर दोस्तों ज और बड़ी श आ जाएगा जश। उसके बाद है दोस्तों हमारा JAS जश, JASS से होता है जश। अगला दोस्तों हमारा हर्फ जीम स्वाद ज़बर जस, और हिंदी में आ जाएगा जस जस, और इंग्लिश में आ जाएगा JAS जस। दोस्तों ध्यान लगा करके सुनिए और एक कापी बना लीजिए और उसमें लिखते रहिए ये सब चीज़ें। मैं भी कापी बनाता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। आप अगर मुझसे PDF मांगना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है, PDF मैं दे सकता हूँ आपको। आगे दोस्तों हमारा जीम ज़ ज़बर जज, और हिंदी में आ जाएगा जज, और इंग्लिश में आ जाएगा JAZ से जज। उससे अगला हर्फ दोस्तों हमारा जीम तो ज़बर जत, और इंग्लिश में आ जाएगा, हिंदी में आ जाएगा जत, और इंग्लिश में आ जाएगा JAT जट। तो दोस्तों अगला हर्फ है हमारा दोस्तों जीम ज़ ज़बर जज, और हिंदी में आ जाएगा जज, और इंग्लिश में आ जाएगा JAZ जज। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा जीम एन ज़बर जा, और जा का जा, और JA जा। यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों, आयन के मुकाबले में आ नहीं आया। दोस्तों यहाँ पर आयन के मुकाबले में आ नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए कि आयन आ के मुकाबले में ज़बर आया हुआ है, और आयन के लिए भी, और अलिफ के लिए भी, और ज़बर के लिए भी आ ही आता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस आयन का काम, ये जो ज़बर के मुकाबले में आ आता है डंडा, ये आ के मुकाबले में आता है ना दोस्तों, आ के मुकाबले में एक डंडा आ गया। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा इसलिए इधर लिख रहा हूँ मैं।
ये आ के मुकाबले में है ये दोस्तों डंडा आ, इसलिए जीम एन जबर जा, जम आ का जा हो जाएगा दोस्तों। और इंग्लिश में आ जाएगा जा अजा। लिखते हैं ना उर्दू में दोस्तों जाफर, तो जाफर में आइन है तो लेकिन आइन के मुकाबले यहाँ पर जाफर लिखा जाता है दोस्तों। अगला हर्फ दोस्तों हमारा जीम, जीम गैन जबर जग, और हिंदी में आ जाएगा जग जग, और इंग्लिश में आ जाएगा जे ए जी जग। उसके बाद है दोस्तों हमारा जीम फा जबर जफ, और यही आ जाएगा हिंदी में जफ जफ, और इंग्लिश में आ जाएगा जे ए एफ जफ। उसके बाद है दोस्तों हमारा जीम काफ जबर जक, और हिंदी में आ जाएगा जक का जख। ये बड़ी काफ है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर का के नीचे एक छोटा सा बिंदु लग जाएगा जो काफ को बताता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जे ए क्यू जक। उसके बाद दोस्तों हमारा जीम काफ जबर जक, और हिंदी में आ जाएगा जक जक, और इंग्लिश में आ जाएगा जे ए के जक। उसके बाद दोस्तों हमारा जीम गाब जबर जग, और हिंदी में आ जाएगा जग जग, और इंग्लिश में आ जाएगा जे ए जी जग। उसके बाद दोस्तों हमारा जीम लाम जबर जल, और हिंदी में आ जाएगा जल जल, और इंग्लिश में आ जाएगा जे ए एल जल, यानी पानी। अगला हर्फ दोस्तों हमारा जीम मीम जबर जम, जीम मीम जबर जम, और यही जम हिंदी में आ जाएगा जम जम, और इंग्लिश में आ जाएगा जे ए एम जम। उसके बाद है दोस्तों हमारा जीम नून जबर जन, और इंग्लिश में आ जाएगा जे ए एन जन, और इंग्लिश में आ जाएगा जन जन, और इंग्लिश में आ जाएगा जे ए एन जन। उसके बाद दोस्तों हमारा जीम हा जबर जह, और हिंदी में आ जाएगा जह जह, और इंग्लिश में आ जाएगा जे ए एच जह। कुछ हर्फ बच गए हैं दोस्तों, चलो मैं यहाँ मिटा करके उनको, तो एक हर्फ हमारा बच गया है दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बचा है हमारा जीम या जेबर जय, जीम या जेबर जय। इसके मुकाबले में आ जाएगा हिंदी में दोस्तों जय, और इंग्लिश में आ जाएगा जे ए आई जय। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में, ये लेसन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए हमारा लेसन ख़त्म हुआ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।